Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today our topic is Introduction to Analytical Chemistry, and we will also study about the scope and applications of analytical chemistry. First of all, we will study about the Introduction to Analytical Chemistry. The lecture is mixed in English and Urdu, and I hope all of you will be understand it. If you have any doubt, share your doubt in comment. Okay student, let me start. Analytical chemistry studies and uses instruments and methods used to separate, identify, quantify matter. It involves the application of a range of techniques and methodologies to obtain and assess qualitative, quantitative and structural information on the nature of matter. So एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये हमारी केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचेस में से लार्जेस्ट ब्रांच है। केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचेस में से लार्जेस्ट ब्रांच जो है वो हमारी क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। लार्जेस्ट ब्रांच जो है हमारी केमिस्ट्री की वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इससे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है ऑलमोस्ट इन ऑल फील्ड। ये हमें बताती है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस मैटर की क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैटर की क्या है और उसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है। स्टूडेंट, क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, स्पीशीज एंड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ सैंपल। के हमारे पास जो भी सैंपल लिया गया है उसमें हम आइडेंटिफाई करें कि जो एलिमेंट है, सैंपल में जो एलिमेंट लिया गया है या फिर जो कोई कंपाउंड लिया गया है उसकी क्वालिटी बताएं कि उसकी क्वालिटी क्या है। स्टूडेंट, यू नो अबाउट द क्वालिटी। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी कहते हैं खासियत को। किसी चीज़ की खासियत क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, ये तो खसूसियात होती हैं, आम खसूसियात हैं। लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ थोड़ी उससे कम अच्छी होती हैं और कुछ बिल्कुल ही लोअर लेवल की क्वालिटीज़ होती हैं। स्टूडेंट, जब आप कोई भी शॉपिंग करने के लिए भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आप क्वालिटी देख कर चीज़ लेते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी है और ये थोड़े लोअर लेवल की क्वालिटी है। तो जो क्वालिटेटिव और एनालिसिस होती है ये हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए ही बताई जाती है। कुछ चीज़ों की क्वालिटी लो लेवल की होती है और कुछ चीज़ों की क्वालिटी थोड़ी सी अपर लेवल की या हाई लेवल की होती है। और ये चीज़ बनी हुई किस चीज़ से है? इसमें जो एलिमेंट और कंपाउंड यूज़ किया गया है उसकी खासियत क्या है, वो प्योर फॉर्म में है या फिर इम्प्योर फॉर्म में है। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमें प्योर फॉर्म में मिल रही है तो वो हम थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो वो यानी कि उसकी जो प्राइस होगी वो लो होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वालिटेटिव का आपको पता चल गया कि उसमें क्वालिटी की एनालिसिस की जाती है। देन वी विल स्टडी अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टूडेंट, क्वांटिटी यू नो अमाउंट। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट होता है, मिकदार होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस is the determination of the absolute or relative amount of the element, species or compound present in the sample। के उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो कंपाउंड यूज़ किए गए हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, उसकी क्वांटिटी कितनी थी और जो रिलेटिव अमाउंट किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसी भी एलिमेंट की एक मुनासिब जो है अमाउंट उसकी ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हमारा वो तमाम काम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। देन स्टूडेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बताती है स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होती है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप ऑफ एटम और फंडामेंटल ग्रुप्स। स्टूडेंट, ये हमें
एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, करेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एटम, मतलब किसी भी जो चीज़ हम जो सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं उसका स्पेटियल अरेंजमेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो तमाम चीज़ें हमें किस चीज़ में मिलती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में मिलती हैं. देन स्टूडेंट, introduction, I hope you will understand better. Student, now we will study about the scope and applications of analytical chemistry. स्टूडेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है, ख़ुसूसन इंडस्ट्रियल लेवल में तो हर जगह पे हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री से हेल्प लेना पड़ती है. स्टूडेंट, यू नो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल डाटा is required in a wide range of disciplines and situations that includes not just chemistry and most other sciences from biology to zoology. हमें zoology में भी इवन हमें zoology, आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजी में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है. स्टूडेंट, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हमें पेंटिंग, आप सोच रहे होंगे कि पेंटिंग में हमें केमिस्ट्री क्या हेल्प करती है. स्टूडेंट, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप उसका जो मटेरियल लेते हैं, आप उस मटेरियल की पहले क्वालिटी चेक करते हैं, आप उसकी क्वांटिटी देखते हैं, तो वो तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती हैं, वो सारा कुछ आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही मिलता है. सो space exploration, clinical diagnosis are two quite separate areas in which analytical data is vital. So you know जो clinical diagnosis होते हैं वहाँ पर भी analytical chemistry हमें बहुत ज़्यादा help दे रही होती है. जो भी हमारी मेडिसिन वगैरह बन रही होती हैं तो उसमें सबसे पहले तो उनकी एनालिसिस होती है ना, उन तमाम चीज़ों की जो सैंपल्स लिए जाते हैं उन्हें उनकी एनालिसिस की जाती है, उनकी सेपरेशन की जाती है, और वो सेपरेशंस के, वो एनालिसिस के जो तमाम मेथड्स हैं वो कौन देता है, वो हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री देती है. नाउ important areas of applications including the following. first of all students, स्कोप जो है उसका पहला जियोलॉजिकल एसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल. सबसे पहले हम जियोलॉजिकल एसेस के बारे में पढ़ेंगे. वह जियोलॉजिकल एसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो जियोलॉजिकल एसेस में the commercial value of ores and minerals is determined by the level of particular metals which must be accurately established. Highly accurate and reliable analytical procedures must be used for this purpose. Student, you know हमारे जो अर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा ओर्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो ओर्स और मिनरल्स जो है वो बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन है ना, तो उन्हें हम वैसे जैसे वो हमें ज़मीन से निकलते हैं हम वैसे तो यूज़ नहीं ना कर सकते, तो उनकी जो सेपरेशन होती है, उनकी फिल्ट्रेशन होती है, उनकी एक्सट्रैक्शंस वगैरह होती हैं, तो वो तमाम तर जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है. Okay students, highly accurate and reliable analytical procedures must be used for this purpose. उनके separation और extraction के लिए जो हमें procedures apply करने पड़ेंगे वो तो highly control होंगे ना, highly reliable होंगे और वो बहुत आसान होंगे. वो तमाम तर procedures हमें कौन देता है? Analytical chemistry देती है. देन स्टूडेंट्स, क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में भी जो है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया है. Student, the level of important nutrients including trace metals, e.g. sodium, potassium, calcium and zinc naturally produce chemicals such as cholesterol, sugar and urea, and administered drugs in the body fluids of the patients undergoing hospital treatment require monitoring. उसे require monitoring की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे ड्रग्स पेशेंट्स के लिए तैयार की जा रही हैं, जिसमें जिंक, कैल्शियम, पोटाशियम और सोडियम वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो वो उनकी पहले एनालिसिस की जाती है और उसे पेशेंट के जो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, जो नेचुरली अकरिंग न्यूट्रिएंट्स हैं पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ना हमारे अंदर, सोडियम भी पाया जाता है, पोटाशियम भी पाया जाता है, तो अगर हमें इनमें से किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम डाइट के साथ अगर हमें प्रॉपर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं तो वो हम क्लिनिकल बायोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो हमें वो हमारी हेल्प करती हैं कि हम किस तरह से पेशेंट्स की नीड के मुताबिक उनके लिए ड्रग्स तैयार करें, तो वो सब कुछ आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल, और ये हमारा जो है ना बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट होना चाहिए, बल्कि
इवन हर स्टूडेंट के केमिस्ट्री के हर स्टूडेंट को एनालिटिकल केमिस्ट्री को तो ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ये तो है ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग अब आगे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है नंबर 3 जो है हमारी फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। स्टूडेंट जो फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर of materials used in or developed during research program in numerous disciplines can be of significance. Okay students, where new drugs or materials with a potential commercial value are synthesized, complete chemical characterization may be required, involving considerable analytical work. Combinatorial chemistry in approach used in pharmaceutical research that generate very large number of new compounds requiring confirmation of identify and structure। तो देखा स्टूडेंट केमिस्ट्री जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी कितनी हेल्प कर रही है। ओके स्टूडेंट, नाउ we will start the fourth topic, monitoring and control of pollutants। अब आप सोच रहे होंगे कि पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने में किस तरह हम एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी हेल्प कर रही है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर रही है केमिस्ट्री इसमें, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूटेंट्स में। स्टूडेंट्स हमारी जो फ़िज़ा है उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा लगा ली हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं, लेकिन स्टूडेंट जो भी कोई फ़ायदे की चीज़ तैयार होती है उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इंडस्ट्री में हमारे लिए शुगर जो बहुत अच्छी तैयार की जा रही है तो उसके नतीजे में हमें इन्वायरमेंट में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करना पड़ेंगे। वो कैसे स्टूडेंट, जो हमारी इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो उन टॉक्सिक केमिकल्स को अब हमें उन्हें कंट्रोल भी तो करना है। अगर वो बराह रास्त हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में आते रहे तो इससे तो हमें शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हमारे सांस के प्रॉब्लम्स होंगे, इवन के डेथ भी अक्सर हो सकती है इस तरह की पोल्यूटेंट्स की वजह से। तो वहाँ पर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी कैसे हेल्प करती है। Now we study in the presence of toxic heavy metals, e.g. lead, cadmium and mercury। Students, you know these are the very dangerous metals। ये बहुत ज़्यादा heavy metal है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। Even के these are so toxic and organic chemical polychlorinated biphenyls and hydrocarbons in the environment are health hazards। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, health hazards हैं। that need to be monitored by sensitive and accurate method of analysis। हम उन जहरीले जो केमिकल्स हैं उनकी एक्यूरेट तरीके से एनालिसिस करें, हम उन्हें रीयूज़ करें। उसके अलावा जब वो टॉक्सिक ना हो तो तब हम उन्हें एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें उन जो हज़ार्स केमिकल्स हैं उनकी सबसे पहले एनालिसिस होनी चाहिए कि ये जो केमिकल है ये हमें अगर हम इसे यूज़ करेंगे हमें फ़ायदा तो होगा लेकिन हमारा माहौल उससे ख़राब हो सकता है। तो हमें इसे डिस्ट्रॉय करके हमें कोई नया मेथड, कोई नया प्रोसीजर अप्लाई कर लेना चाहिए, कोई और केमिकल यूज़ कर लेना चाहिए। तो ये है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री का फ़ायदा। स्टूडेंट, आई नो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपने ध्यान से ये लेक्चर सुना तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे को इस लेक्चर की समझ ना आई हो। उसके अलावा स्टूडेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जितना आप इसे पढ़ेंगे आपकी दिलचस्पी उसमें और ज़्यादा बढ़ेगी एंड यू विल टेक अ ग्रेट इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताऊं कि मैनी डेवलपमेंट्स इम्प्रूव द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, नई न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो तमाम तरह डेवलपमेंट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री की वजह से हुई हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, रैपिडली एक्सपेंडिंग फील्ड्स इन दिस एरिया, जिनोमिक्स जैसे जिनोमिक हो रहा है, डीएनए सीक्वेंसिंग एंड रिलेटेड रिसर्च इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए माइक्रो अरे। ओके स्टूडेंट, ये सारा कुछ हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री दे रही है। उसके अलावा फोरेंसिक साइंस में स्टूडेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रही है। स्टूडेंट जब ये डेथ वगैरह होती है उसमें कोई मर्डर केस होते हैं, केसेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे पता चलाना होता है कि ये मर्डर किस वजह से हुआ है।
तो वो सारा कुछ फोरेंसिक साइंस में आ जाता है। इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ, अगर आप लोगों ने CID देखा हो तो वहाँ पे एक फोरेंसिक लैब है और डॉक्टर वहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। जो भी वो जो डेड बॉडी होती है उसमें जो भी केमिकल वगैरह कुछ भी लगा हो तो उसकी रिसर्च होती है बाकायदा, तो वो पता चल जाता है कि ये डेथ किस वजह से हुई है। तो है ना इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई होगी इसकी। अगर आपको नहीं आई, अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपके तमाम डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।